अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। यहाँ पे शॉप थी आपकी? ये हमारी छोटी शॉप वाली दुकान भी थी। क्या यही तो वाली शॉप थी? नहीं, ये शॉप थी, साथ में मुलाजम करते हैं हम। तो ये जो हुआ सानिया हुआ, ये बहुत बड़ा सानिया देखा है। ये तो ठीक है। किस तरह माजी में होता आ रहा है। ये बैठे हुए थे कई अर्से 1947 से बैठे हुए थे। ये ज़्यादती ये बिल्कुल गलत है। जैसे नवाज शरीफ कहता है, बार बार कहता है मुझे क्यों निकाला, इनको क्यों निकाला है। कम से कम ये कराने पागल घूमती तो ना करते, ये कलमे घूमती तो ना करते, बस ये देख रहे थे खास तौर पे, बस इतनी बात है। आप ये बताएं कि ये कितने बजे हुआ था? 7 बजे वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें किसी को सो रहे थे सब के, जब ये मासमार कर दी गई चीज़ें। ऐसे ही है, बगैर किसी बात के, बगैर किसी नोटिस के आए तो आगे उन्होंने सुबह जो ना सारी कोई दुकानें नहीं खुली थी, इन्होंने आगे लगा कर दिया। नवाज शरीफ साहब को यहाँ से वोट, ये मोहल्ला ये वोटों को नवाज शरीफ साहब का ही है। नवाज शरीफ साहब को वोट किया? हाँ जी, हम सुबह सोए हुए हैं, हमें इतनी मोहलत दें कि हम अंदर से कोई चीज़ निकाल लें अपनी। आपकी दुकान कौन सी सर? हमारी दुकान वो वाली है। वो वाली दिखाएं, वो हमारी, सामने वाली। हाँ जी, ठीक है। 19 कलमे वगैरह सारा कुछ बीच में, मतलब हमें जरा मोहलत भी नहीं दी गई? नहीं मोहलत दी गई। हम ऊपर सोए हुए हैं। जब ये चीज़ नाजायज़ है, इधर एक मंजिल की इजाज़त है, नाजायज़ है, आप इसको गिराएं। साथ जो बैठे हुए उनको आप तो ना छेड़ें। हम कारपोरेशन की जगह है, उकाफ की जगह है, रजिस्ट्री वाली जगह भी ले लेती है, हुकूमत ले लेती है रजिस्ट्री वाली जगह, पर हमें नोटिस दें, हमें बताएं कि आपकी ये चीज़ नाजायज़ है। हम वहाँ से अपनी कुछ सामान तो निकालें ना, हमारा लाखों का नुकसान तो ना करें। ये चीज़ मसला है, ये हमें मसला गिराने से मसला नहीं, आप अपना काम करें। आपकी जगह आप ले 100 बार लें, हमें बताएं तो हमें हमारे साथ बैठ के कुछ करें, हम यहाँ से अपना सामान निकालें। नोटिस भेजें कि भाई आप चीज़ें उठा लें, यहाँ से सामान तो ना गिराएं। सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, कब्जा माफिया बैठा हुआ है। ये बताएं, जिस टाइम ये हुकूमत भी नहीं थी 1947 से पहले, तब की यहाँ ये दुकानें हैं। हमारे दादे परदादे यहीं पे हैं, जब से इंडिया से हैं। हमारी शॉप्स थी, इससे आगे हुकूमत ने हमें उतार के पीछे कर दिया। बिल्कुल, हम इससे दूर तक आगे, आज आगे ये भी नाजायज़ होगी। 1992 1998 में जब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की गई, तब ये चीज़ नाजायज़ नहीं थी, आज नाजायज़ होगी। यार ये देखें ना, ये चीज़ नाजायज़ है। ये ऊपर दे रहे हैं 1 मंजिल, ये 2 मंजिल, 3 मंजिल, ये जायज़ है। बिल्कुल ठीक है। इधर 1 मंजिल की इजाज़त है, कहीं भी देख ले 1 मंजिल डली हुई है, ये भी 1 मंजिल थी, 1 मंजिल से ऊपर था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमें इतनी भी इजाज़त नहीं थी हम इसके ऊपर लेंटर डाल दें। बालों की छत, यहाँ पर बैठ के रोज़गार कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहना तो बहुत आसान है कि कब्जा माफिया, अच्छी बात है, बैठ के इनको रोज़गार छिन गया, पर जिनका छीना उनसे पूछे ना, जिनकी आंखों से आंसू गए उनसे पूछे आप। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। देखें, कहानी के हमेशा 2 रुख रहे हैं। एक रुख वो होता है जो आपको दिखाया जा रहा होता है, और एक रुख वो होता है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा होता। ये लोग गिला इस चीज़ पे नहीं कर रहे कि आपने यहाँ पे मसमार कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये गिला इस पे कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारा सामान पड़ा हुआ था, हमारी कीमती अशिया पड़ी हुई थी, आपने वो सब मासमार कर दी। अभी कुछ लोग यहाँ पर बताने से डर रहे थे, उन्होंने कहा यार हम अब कैमरे के सामने नहीं आएंगे। जो लोग डिमोलिश करने आए हैं वो जनाब अंदर से गले में से पैसे निकाल के ले गए। मेरा भाई शायद तक बताना चाहे तो वो चीज़ें भी आपकी ले गए, कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। ये हालात है सर। यहाँ से कैमरा उधर को घुमा लें या कैमरा इधर को घुमा लें, आपके सामने है। हमें कोई चीज़ निकालने का मौका दिया होता तो हम ये चीज़ होने देते अपने साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, ये रुख है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बात की, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। पीछे आप देखें कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जमा है, यहाँ पर बात करेंगे। हमें जिन्होंने दावत दी है यहाँ पर बुलाने के लिए, तो वो अली जुल्फ़कार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने मैं मदऊ किया यहाँ पर कि यहाँ पर आके आप आगा साहब चीज़ों को देखिएगा। बड़ा कोई मुनासिब काम इन्होंने कर दिया, कब्ज़ा माफिया हटा दिया। सर आगा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब कि आप इन लोगों की जो है वो दाद रसी करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, इनकी आवाज़ बने हैं। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि ये जो कुछ हुआ है ये किसी भी तौर पे जो है ना वो इंसानियत वाला मामला नहीं है। बड़ा ही गैर इंसानी सलूक किया गया इन लोगों के। और अब जो यहाँ के जो रहायशी हैं, जो दुकानदार हैं, जो मकीन हैं, देखें वो बेचारे तो बेसरो सामान, वो मतलब कहाँ पे जाएं? ना उनको नोटिस दिए गए, ना जैसे ये वो भाई बता रहे थे कि हमारा सामान भी ले गए। मतलब इस तरह के बेशुमार आपको वाक़या सुनने को मिलेंगे जब आप वो करेंगे ना मुख्तलिफ़ दुकानों का विज़िट, तो बेशुमार लोगों के वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी डिटेल में आपको मैं बता दूं। बेसिकली ये जो है पुराना लाहौर को उजागर करना चाह रहे हैं। मरियम बीबी पुराने लाहौर को उजागर करना चाह रही हैं।
तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने जो आबाओ अजदाद हैं आप उनको भी उजागर करें ना। आपकी जो गवाल मंडी वाली रहाइशगाह थी, आप भी फिर वहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएं। मियाँ साहब को बड़ा प्यार है अंदरून शहर से, तो अंदरून शहर में आके रहें। अंदरून शहर में आके क्यों नहीं रहते, लंदन क्यों भाग जाते हैं? तो बेसिकली सारा ये है खाने पीने का प्रोग्राम। 600 अरब रुपए का मंसूबा है, 600 अरब रुपए का मंसूबा है कि जो वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। और ये उस 600 अरब रुपए को कह रहे हैं कि जी हम 600 अरब रुपये लगा के पूरे लाहौर को जो है ना वो अंदरून शहर को उसकी जो है वो उसको सकाफत को उजागर करेंगे। जो पुराना लाहौर है वो दिखाएंगे ताकि यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट आएँ और वो सारा मामला। तो लेकिन क्या ये सही नहीं है? देखिए ना, कब्जा माफिया भी तो बैठा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, एक तरीकेकार होना चाहिए। सर देखें, कब्जा माफिया को यहाँ पे लेके कौन आया? मतलब ये कब्जा माफिया ऐसे तो नहीं, आप देख लें ये मतलब पक्के मकान बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है, लेंटर पड़े हुए हैं। ये अगर जगह नाजायज़ थी तो ये सारी तामीरात किस तरह से हो गई? और ये सारी तामीरात जो हैं वो हुई भी नून लीग के दौर में है। नून लीग के दौर में उनकी ही हुकूमत रही है ना यहाँ पे, तो उनके दौर में ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं। तो अगर नाजायज़ थी तो इन्होंने तामीरात करने क्यों दी उस वक्त? अच्छा, अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि क्यों करने दी। ये सारा बेसिकली जो है वो दिहाड़ीबाज एक टोला है, दिहाड़ीबाज ग्रुप है, जिन्होंने यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़े करवाए, उन्होंने भी दिहाड़ियाँ लगवाई, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे कब्ज़े किए उस वक्त उन्होंने भी जाहिर सी बात है साजबाज करके सारा मामला किया ना। कंटिन्यू करें आप। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से नहीं होती। इसका एक पूरा पीछे प्रॉपर थ्रू चैनल चलती हैं, थ्रू बैकग्राउंड है सारा, ये इस तरह से सारे मामला चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई आए और वो आके और बैठ के और कब्जा कर ले। अच्छा, लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें गिला नहीं है, आपने गिरानी थी गिरा दें, लेकिन कम से कम हमारा सामान उठाने दें। हम इतनी औलत है, कलमे तक यार देखिए, कलमे तक आपको दिख रही होंगी स्लेबी यार, कलमे तक नीचे बहुत हो गए, गले के गले खाली करके ले गए वो जो निकालने के लिए आए थे। ये तो यजीदियत है भाई। बेसिकली ये सारा डकैत टोला है, ये डकैत हैं, ठीक है। मियाँ साहब खुद बहुत बड़े डकैत हैं और उनके जो नीचे काम करने वाले जिनके जितने उनके अमला है वो सारा डकैत है। नहीं, मियाँ साहब नहीं है तो और की हैं वो। नहीं, मियाँ साहब अब बात आगा साहब बात किसी और तरफ निकल जाएगी। अब हम अपने मौजू पर रहें। देखें, ये जो है ना किसी सूरत भी हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। देखें, अगर आपने ये सारा मामला करना है, काम करना है, आप लोगों को उसका मुतबादिल दें, आप लोगों को प्रॉपर नोटिस दें। देखें, अभी तो ये सिर्फ एक जगह इन्होंने मस्मार की है, ये तो मतलब एक सिर्फ फ्रंट साइड है, एक ये पूरा प्रोजेक्ट है। आप वहाँ से शुरू करें, भाटी से शुरू करें, दिल्ली गेट से शुरू करें, आप ये शालमी साइड आ जाएं, ये सर आ जाएं, अकबरी मंडी, मस्ती गेट, तकरीबन कोई 7,500 8,000 9,000 के लगभग दुकानें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे ऐनक मार्केट है हमारे, 433 दुकान सिर्फ ऐनक मार्केट में है। बिल्कुल ठीक। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका अल्टरनेटिव होना चाहिए सर, होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना। अब एक जगह पे हम बैठे हुए थे, एक दोस्त के पास, वो नून लीग के बड़े अहदेदार हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब की बड़ी सोच है, वो बड़ा काम कर रहे हैं। वो देखें जी, जैसे हांगकॉन्ग में ट्रेडर हब बन रहे हैं, 50,000 दुकानें बन रही हैं, लोगों को इस तरह ट्रेडर हब बना के देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले वो ट्रेडर हब यहाँ पे बनाएं, लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करें, फिर उनको यहाँ से निकालें आप। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं ना कि आप लोगों को निकाल दें और मस्मार शुरू कर दें, डिमोलिश आप शुरू कर दें, वो और अल्टरनेट कोई दे ना। तो ये कहाँ की इंसानियत है? बिल्कुल ठीक है। ये तो एक, अब मैं क्या कहूँ इसके बाद, बहुत इंसानियत अफसोस चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया अली रिया भाई। मैं अवाम की तरफ चलूंगा जो मज़ीद यहाँ पर मौजूद है। सर, आप यहीं की रिहायशी हैं? सर रिहायशी, जी सर, आप यहीं की रिहायशी हैं? जी हाँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कीड़ा अमरूद में नहीं होता, कीड़ा हुकूमत में भी है। ठीक है। वो तंग कर रहा है, ठीक है। तो जब तंग करता है तो बंदा इधर उधर पासे मारता है, तो जब पासे मारता है तो फारग हो जाता है। इंशाल्लाह इनका टाइम आ गया फारग होने का, ठीक हो गया। तो बस इनका ये कीड़ा मरेगा तो ये अच्छा, अब इनका एंड हो गया है। चले, बस ये इससे आगे कुछ नहीं करना। अच्छा चल, वो बात नहीं करना चाह रहे। असला आप इधर की रिहायशी? जी, मैं इधर की रिहायशी हूँ। मेरे भाई, ये जो काम हुआ है सही हुआ है गलत हुआ है, आप इसको किस नज़र देखते हैं? मैं भाईजान सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं आज इत्तफाक़ी इधर से गुजर रहा था मार्केट से, तो मैंने देखा यार दुकानें ये टूटी हैं। तो मैं फिर ये भी सोच रहा था कि इस मंसूबे के जो पैटर्न इन चीफ हैं वो बजाते खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। मेरा पूछना ये है कि गुज़िश्ता 40 वर्ष से यहाँ पर उनकी हुकूमत है, हुकूमत होने के बावजूद उनको आया, उनके डीसी एसी, उनको किसी को नहीं मालूम था कि ये जगह नाजायज़ कब्ज़े में ली जा रही है, या यहाँ पर मकानात बनाए जा रहे हैं, दुकानें बनाई जा रही हैं। तो तब इनको होश नहीं था। और जब यहाँ पे वो गरीब लोग यहाँ आके बैठ गए, उन्होंने अपने कारोबार वगैरह सेट कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो अब इस मुश्किल दौर में जहाँ पे 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गई है आवाम के लिए,
तो तब ये यहाँ पर आगे इनको याद आया कि अब हमने इसको गिराना भी है। जी ठीक है, आप गिराएं, आप सब कुछ करें, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे पहले आप रोज़गार भी दें आवाम को, महंगाई कम करें, बिजली के बिल कम दें, ठीक है। फिर मेन काम है हाँ, जो मेन काम है आप उसकी तरफ आएँ, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, असल चीज़ वो है। फिर ये चीज़ें करते हुए आप अच्छी लगते हैं। हांगकॉन्ग तर्ज पे आप ये बनाएं मार्केट में, कोई इनकार नहीं है, आप हर चीज़ करें, लेकिन सबसे पहले आवाम के लिए आसानी पैदा करें। हमें कोई गिला नहीं है, बल्कि हम तो अंदरून शहर की रिहायश है, हमें तो अच्छा लगेगा कि यार हमारा अंदरून शहर खूबसूरती इसकी नुमायाँ होगी मजीद, लेकिन पहले बेसिक बेसिक नीड होनी चाहिए यार। हमारा ये अंदरून शहर में घर है, हमें अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे अच्छी कोई मंसूबा हो, कोई अच्छा मंसूबा हो, गुजरने में आसानी हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि यार हालात इस किस्म के कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गई है, तो वहाँ 2 वक्त की रोटी भी ले रहे हैं। हाँ, वो भी आप ले रहे हैं। अब इसके साथ पीछे दुकानें हैं, मेडिसन मार्केट में, इधर आगे भी दुकानें हैं, वो सारे जो जाएंगे, जो 7,000 दुकानें हैं, 15,000 घराने हैं उनके साथ, तो उनका क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक, उनको रोटी। थैंक यू जी सर। क्या समझते हैं इस चीज़ को, सही हुआ है? सरवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको लाइव पहली दफ़ा यानी कि बाय फेस देखा है, और मैं सिर्फ आपको देख के रुका हूँ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपकी। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आवाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आप आला हल्कों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये है कि यार मैं बेसिकली रिहायशी इधर का ही हूँ, रावी रोड का। तो सबसे पहले ना जो मरियम साहिबा से मैं 3 चीज़ें गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़, कि पानी, बिजली और जो रिहायशी मनसूबे जात हैं, क्या आपने उनमें कामयाबी हासिल कर ली? पहला पॉइंट अगर उसमें कर ली है तो खूबसूरती की तरफ भी आए। आप खूबसूरत जब अच्छे लगेंगे जब आपका पेट भरा हुआ होगा। क्या बात की, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अगर आगा सरवर का पेट नहीं भरा हुआ, आगा सरवर 5-7 हज़ार रुपये का बॉस्की का सूट पहन लेता है, तो वो नहीं जचेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो गरीब लोग हैं, इनको रोज़गार कमाने दें। अगर नहीं कमाने देना, उनको एक प्रॉपर उनका जो नेमुल बदल है, यहाँ अगर ये मार्केट इन्होंने हटानी है, गिरानी है, उनको सब्सिट्यूट दें इसका, कि हम आपको ये जगह दे देते हैं, यहाँ पर बैठ के आप अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाएं। अब ये 7,000 दुकान है, 7,000 दुकान में आप 4 बंदे मुलाजिम लगा लें, तो कितने हुए? 28,000 लोग बेरोज़गार हो गए। 28,000 लोगों के साथ जो पीछे 10-10 लोग हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तनख्वाह से, अपने दूसरे वो से, वो भी साथ के साथ परेशान हो गए। किसी की तालीम छूट जाएगी, किसी का कोई सेहत का मामला ख़राब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैडम मरियम, आप बहुत अमीर हैं, अल्लाह ताला आपको और दे। हम बड़े गरीब लोग हैं, इन 28,000 लोगों का सोचें बस। मेहरबानी आपकी ये है, आप बादशाह बंदे हैं, हम महकूम बंदे हैं आपके। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको देख के सिर्फ आपके लिए रुका था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब आला। हमने आपको कोशिश की कि राय दिखा सकें। ये वजह यही है कि आप अगर देखेंगे बेचारे जो लोग हैं जिनका रोज़गार है, वो देखें बेचारे आदमी इस तरह से खाली बैठे हुए, बिल्कुल रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अब ये मेरा सवालिया निशान है, 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर ये कब्ज़ा माफिया था, आप इसको ज़रूर गिराएं, लेकिन यहाँ से चीज़ें उठाने का क्या मौका नहीं देना चाहिए था? क्या नोटिस नहीं देना चाहिए था? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जहाँ पर बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, बेसिक नीड्स भी आप पेट्रोल, पानी वगैरह नहीं पूरा कर रहे, तो क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप खूबसूरती की तरफ जाएं? और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ये लोग बेरोज़गार हुए, अब ये जाएंगे कहाँ पर? इनका अल्टरनेटिव कहाँ पर है? ये सवालिया निशान हुकूमत की तरफ बना रहेगा, जो हम पूछते रहेंगे जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिल जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।